हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। आज हम फिर से एक बार चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप वो जानोगे कि चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, चार्ट पे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट पे कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन पे ट्रेड लेना चाहिए, किस कंडीशन पे हमको एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो सब हम चार्ट को एनालिसिस करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप लाइव मार्केट में होते हैं और आपको जब भी मिस्टेक होती है, गलत ट्रेड ले लेते हैं, तो वो आप लाइव मार्केट में फियर और ग्रीड एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। इसी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते कि मेरी गलती कहाँ पे हुई थी। इसलिए जब भी आप आफ्टर मार्केट चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो वो आपकी मिस्टेक क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा वो पुराना वाला वीडियो जो है आफ्टर मार्केट चार्ट एनालिसिस क्यों करना चाहिए, चार्ट एनालिसिस करने के लिए इम्पोर्टेंट 12 जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं, वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अक्टूबर 2024 का मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है। ठीक है, जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का। पहले मैं आपको चार्ट का ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस मार्केट यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस सडनली बुलिश ट्रेंड में जाता है। ठीक है, इसके बाद प्राइस ईएमए लाइन पर रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर वापस से बेयरिश ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, और कंटिन्यूस इसके बाद यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस फेस करता है प्राइस, इसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली बेयरिश ट्रेंड में ही रहता है पूरा दिन और फिर लास्ट में प्राइस साइडवेज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम लिए हैं। पहला है 4 मिनट टाइम फ्रेम, देखिए पहला है 4 मिनट टाइम फ्रेम, दूसरा है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं मैं। ओके, देखिए पहला है 4 मिनट टाइम फ्रेम, दूसरा है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। ओके, तो जैसे ही प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर यहाँ पर एक अच्छा सा एक सपोर्ट बनाती है, फिर यहाँ पर बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है, देखिए जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग की, वैसे ही यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। जिसने भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को ओपन रखा होगा, ठीक है, मतलब कि जिसने भी यहाँ पर पुट साइड पोजीशन को यहाँ पे ओपन रखा होगा, वो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बुलिश ट्रेंड यहाँ पे स्पाइक आता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है, फिर थोड़े टाइम के लिए प्राइस सस्टेन होती है, फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। इसीलिए प्राइस का जो ओरिजिनल ट्रेंड था वो फिर कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो ये सब डिस्टर्बेंस था प्रॉफिट बुकिंग का, वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस खत्म हो जाता है। इसी वजह से प्राइस का जो ओरिजिनल फॉर्म था कि बियरिश फॉर्म, वो यहाँ पर वापस से कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर उठती है तो यहाँ पे इस ईएमए लाइन पर रेजिस्टेंस लेती है, तो ये अपना क्या होगा, ये अपना रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने एक मार्क किया है, क्या, यहाँ पे मैंने बियरिश सिग्नल को मार्क किया है। ठीक है, तो एज पर आवर कंडीशन कि हमको पहले इसको क्रॉस वेरीफाई करना है माइक्रो टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन कर दिया है 30 सेकंड टाइम फ्रेम का। ये दोनों चार्ट मैंने लिंक कर दिए है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया था बियरिश ट्रेंड का, तो यहीं पर भी सिग्नल मिल गया है और मैंने ये राउंड किया था इस कैंडल को। ठीक है, तो ये कैंडल यहाँ पे राउंड हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या देखना है कि यहाँ कहाँ पर कोई अच्छी सी शूटिंग स्टार बन रही है या ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बन रही है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पे रेजिस्टेंस के पास कोई अच्छी सी शूटिंग स्टार बन रही है? तो नहीं, यहाँ पर तो कोई अच्छी सी शूटिंग स्टार नहीं बन रही है, ग्रेवस्टोन डोजी भी नहीं बन रही है। तो फिर हमको क्या करना है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। वो कैसे ड्रॉ की है मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेंड का जो भी हायर पॉइंट था, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का जो भी ये हायर पॉइंट था, ये रहा इसका हायर पॉइंट, ठीक है यहाँ पर। और जब भी कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, तो उसका ये पॉइंट, ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया कि हाँ भैया इस डायरेक्शन में प्राइस मूव कर सकता है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में एक और कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, मतलब कि रेजिस्टेंस लेती है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड लाइन काम की है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमको एक व्यू मिल जाता है कि हाँ यहाँ से प्राइस नीचे गिर रही तो है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी कोई अच्छी सी कैंडल बनेगी अथवा तो कोई पीपीएफ मॉडल बनेगा, पीपीएफ मॉडल मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसी तरह यहाँ पर एक पीपीएफ मॉडल बनना चाहिए। लेकिन उसका कंफर्मेशन कहाँ से मिलना चाहिए कि पीपीएफ मॉडल ट्रेंड लाइन के पास बनना चाहिए और ईएमए लाइन के पास भी बनना चाहिए। और कंफर्मेशन कहाँ पे लेना चाहिए हमको, ईएमए लाइन के पास, ठीक है। और जो भी कंफर्मेशन कैंडल है वो 1 या तो सेकंड होनी चाहिए, फर्स्ट या तो सेकंड होनी चाहिए, फोर्थ या तो फिफ्थ कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड कैंडल में ही हमको कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तभी हम पीपीएफ मॉडल को एक्टिव समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा एक रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, ठीक है। इसके बाद प्राइस इस ईएमए लाइन के नीचे क्लोज कर गया, ठीक है। तो हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कि प्राइस जब भी वापस ईएमए लाइन पे आए, ईएमए लाइन पे आए और ईएमए लाइन पे कोई पीपीएफ मॉडल या अपनी कोई कंडीशन वाली कोई कैंडल यहाँ पे बना दे, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो कैंडल है यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर ये जो पीपीएफ मॉडल है उसने यहाँ पर एक का कंफर्मेशन दे दिया है कि प्राइस यहाँ से बियरिश ट्रेंड में जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और हमारा यहाँ पे इस कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस होता, तो हमको यहाँ पे अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता था। देखिए अच्छा सा हम यहाँ पर एक प्रॉफिट ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते थे, जहाँ तक हम होल्ड कर सके अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। यहाँ पर प्रॉफिट तो ज़्यादा था, लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, हम अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे हम प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि जैसे कि प्रीवियस जो सपोर्ट था, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, उसी के पास प्राइस आने की कोशिश करेगा एज पर प्राइस एक्शन। तो कोशिश की है या नहीं की है, चलिए देखते हैं। तो क्या, हाँ भैया यहाँ पे कोशिश की है प्राइस ने आने की, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस वाले लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश की है। तो हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते और ज़्यादा होल्ड करते तो हमको अच्छा सा यहाँ तक का प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। तो ऐसे प्राइस एक्शन को यूज़ करके और इंडिकेटर को यूज़ करके थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा रिस्क कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे एक नेक्स्ट ट्रेड को भी हम देखते हैं। तो ये ट्रेड देखिए कितना अच्छा ट्रेड था, कितना बढ़िया यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। अगर अपनी साइकोलॉजी हम स्मूथ रखते तो कितना बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। फिर वापस से देखिए कि इस वाले लेवल पे वापस से यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिला और फिर कंटिन्यूसली यहाँ पे सेकंड बियरिश सिग्नल मिला, ठीक है। हम यहाँ पे बुलिश सिग्नल पे क्यों एंट्री नहीं ले सकते, मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है। ये देखिए फर्स्ट ट्रेंड लाइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड ट्रेंड लाइन क्या है, वो भी नेगेटिव है। वो मैंने कैसे ड्रॉ की है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ।
कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक एंगल पे कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्शन ले रही थी। देखिए कंटिन्यूसली कैंडल्स, मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्शन ले रही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी जो हमको मैसेज देती है कि ये दूसरी ट्रेंड लाइन है जो बियरिश ट्रेंड को डिफाइन कर रही है। ठीक है, अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो फिर आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना फेक एंट्री बनता जो यहाँ पे लॉस हो सकता था। ठीक है, वो कैसे हमने बचाया कि यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड था उसको हमने आइडेंटिफाई किया, इसी वजह से यहाँ पे एंट्री लेना गलत हो जाता, तो हम यहाँ पे सही तरीके से एग्जीक्यूट करते अपने प्लानिंग को, तो इस लॉस से हम बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अच्छा सा ये ट्रेड दिखा रहा है। कैसा ट्रेड दिखा रहा है कि देखिए ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की उसी के पास यहाँ पर एक सेलिंग सिग्नल मिला, और सेलिंग सिग्नल को कंफर्मेशन करना है कहाँ पे, इस 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर उस कैंडल को हम देखते हैं कि कहाँ पे अच्छा सा सेलिंग सिग्नल हमको ट्रेड दे सकता था। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक सेलिंग सिग्नल मिला, तो फिर यहाँ पे क्या देखना है, एक शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी देखना है। बियरिश ट्रेंड में आप याद रखिए कि शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी ही देखना है, अदरवाइज हमको वो पीपीएफ मॉडल देखना है। कहाँ पे देखना है, इन तीनों कंडीशन को हमें ऑलवेज ट्रेंड लाइन के पास, ईएमए लाइन पर या ईएमए लाइन के पास और ट्रेंड लाइन के पास, उसी जगह पे हमको देखना है, और कंफर्मेशन कैंडल उसमें से फर्स्ट या सेकंड ही होनी चाहिए। ठीक है, जब भी फर्स्ट सिग्नल हमको इस बड़े टाइम फ्रेम पे मिले, ठीक है, उसके बाद जो भी सेकंड सिग्नल है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, और वो भी कुछ कंडीशन के हिसाब से ट्रेंड लाइन या ईएमए लाइन के पास, दोनों आसपास ही होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर एक सेलिंग सिग्नल मिला, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे हमको शूटिंग स्टार या ऐसी कोई कैंडल दिख रही है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे थी, सेकंड कैंडल यहाँ पे थी। ओके, तो यहाँ पे हमको कोई पीपीएफ मॉडल या शूटिंग स्टार दिख रहा है, क्योंकि हाँ भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सा पीपीएफ मॉडल हमको दिख रहा है। ओके, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे, सेकंड कैंडल यहाँ पे थी, यहाँ पे एक पीपीएफ मॉडल हमको दिखा, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिस्की एंट्री हो जाती, हमको वेट करना था कंफर्मेशन का। क्योंकि जब भी प्राइस ऐसे मूव होता है, देखिए जब भी प्राइस ऐसे मूव होता है तब वापस से ईएमए लाइन को टच करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही कैंडल यहाँ पे कट हुई तो फिर वापस ही ईएमए लाइन को जब भी टच करता है तभी हमको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कहाँ पे वापस से रीटेस्ट किया था ट्रेंड लाइन को। ओके, यहाँ पर प्राइस ने वापस से रीटेस्ट किया, फिर से वापस से यहाँ पे रीटेस्ट किया, और यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दे गया है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे अच्छा सा शूटिंग स्टार हमको दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता। देखिए अगर हम इस शूटिंग स्टार के बाद यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा रिस्क होता 6 पॉइंट का, मतलब कि 0.03% का, और हमारा प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, देखिए अच्छा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन किसी की भी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो इतना ज़्यादा होल्ड कर सके। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डिसाइड कीजिए कि मेरे को 10% या 20% के हिसाब से जो भी रिटर्न मिले वो लेके आप एग्जिट कर दीजिए, भले ही प्राइस आपके फेवर में हो तब भी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपके पास रहेगा, वरना आप ज़्यादा लालच के चक्कर में जो आपका प्रॉफिट है उसको आप लॉस करके बुक करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिल गया था। ठीक है, फिर देखिए प्राइस ने कैसे बिहेव किया। जैसे ही प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल हो रहा था तो फिर प्राइस ने वापस ही यहाँ पे ईएमए लाइन को रिटेस्ट किया। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
जैसे ही प्राइस यहाँ से फॉल हो रहा था, फिर वापस से यहाँ पे ईएमए लाइन को रिटेस्ट किया और फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। देखिए ये एक सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव नहीं किया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने फिर ऊपर की ओर मूव नहीं किया, तो फिर ये क्या होगा, ये एक रेंज बन गई। ओके, ये जो फर्स्ट कैंडल थी, इसको प्राइस ने, ये जो फर्स्ट कैंडल थी इसको प्राइस ने यहाँ पे इसका हाई नहीं तोड़ा। ठीक है, इसका हाई प्राइस ने नहीं तोड़ा, इसी वजह से ये क्या हो गया, ये रेंज बन गई। इसका हाई एज ए रेजिस्टेंस और इसका लो एज ए सपोर्ट यहाँ पे वर्क कर रहा था और प्राइस इन दोनों के बीच ही कंसोलिडेट हो रही थी। ठीक है, तो जैसे कि आज हमने देखा कि चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे हम अपने ट्रेड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कि हम कम लॉस में कैसे ट्रेड लें। ठीक है, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कितना होल्ड करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो हमको थोड़ा लॉस का भी सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिसाइड करेंगे कि मैं 100% रिटर्न लूँ तो वो तो सही नहीं है। यहाँ पे जो कि चार्ट पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड हमको मिलता, लेकिन ये एक दिन का होता। अगर हमको कंटिन्यूस ट्रेडिंग करनी है तब हमको फिक्स करना है अपनी साइकोलॉजी को कि मेरे को मिनिमम 10% भी रिटर्न मिलता है तो मैं वहाँ से ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप अपने ट्रेड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।